हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे जो कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। ओके, ये मैं आपको इससे पहले वीडियो में भी दे चुकी हूँ। वो उसमें भी संत कवि हैं, उनका भी जीवन परिचय था, उनके बारे में दिया था, पूरी डिटेल थी। ठीक है, संक्षिप्त में मतलब कि उसको जितना हो सकता है शॉर्ट में है। और ये कुछ हैं प्रमुख संत जो इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें संत कवि जितने भी हैं वो आपको इन वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें दिया गया है संत कवियों के नाम दिए गए हैं, फिर उनकी जन्म मृत्यु मतलब उनका जब कब उनका जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुई है, फिर उनका जन्म स्थल दे रखा है, उनका गुरु का नाम, जाति और माता पिता। तो रैदास का जो जन्म हुआ है वो 1388 में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1518 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये काशी में हुआ था। रैदास और कबीरदास का दोनों का जन्म कहाँ पे हुआ है, काशी में हुआ है। और दोनों के गुरु भी एक ही हैं, रामानंद। ठीक है, रैदास के भी रामानंद हैं और कबीरदास जी के भी रामानंद। अगर क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि ऐसे मतलब कौन से गुरु हैं जो रविदास और कबीरदास दोनों के ही हैं, तो आपको पता चल रामानंद है, जो रैदास और कबीरदास दोनों के एक ही गुरु हैं। ठीक है, जाति से वैसे तो इनकी जाति नहीं पूछी जा सकती, बट कबीरदास जी की जाति पूछी जा सकती है, क्योंकि कबीरदास जी किस परिवार से थे, किस जाति से थे, तो जुलाहा परिवार से जी। ठीक है, और रैदास जो थे वो चमार जाति से थे। और कबीरदास जी की जो माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए इनमें माता पिता का नाम दिया गया है। तो इनकी माता का नाम था नीरू और इनके पिता का नाम क्या था, नीमा। ओके, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सारे बताऊंगी। रैदास, कबीरदास और जभनाद अगर आपसे पूछ दिया जाता है, वैसे तो वैसे नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप इनका टाइम और जन्म स्थान देख सकते हो। और राजपूत जाति से थे ये। इनके गुरु का नाम था बाबा गोरखनाथ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है बाबा गोरखनाथ गुरु किसके हैं, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। और इनका समय दे रखा है 1451 से लेके 1451 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई है 1523 में। अब नेक्स्ट आपके दिए गए हरिदास निरंजनी। ठीक है, हरिदास निरंजनी, इनका समय दिया गया है आपको 1455 से लेके 1543। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो डिडवाड़ कोई जगह है वहाँ पर हुआ था। गुरु का नाम दिया गया है इसमें प्रयागदास। और इनकी जाति और उनके माता पिता के बारे में नहीं बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है गुरु नानक दास। ठीक है, गुरु नानक के बारे में दे रखा है। तो इनका जन्म हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु का समय दिया है 1538। और इनका जन्म स्थल इनका है ननकाना। ओके, ननकाना में ये इनका जन्म है, यहाँ पर ये पैदा हुए थे। गुरु का नाम नहीं दिया गया है। जाति से ये खत्री हैं। और उनकी माता और पिता का नाम आपको दे रखा है, तो कालूराम इनकी माता का नाम दिया गया और तृप्ता इनके पिता का नाम दे रखा है। ठीक है, सिंघा ये संत कवि हैं। इनके समय दिया है 1519 इनका जन्म है और 1659 इनका क्या है, मृत्यु का समय दे रखा है। और खजूर स्थान है, ये स्थान ये मध्य प्रदेश में है। गुरु का नाम दिया है मन रंगीर इनके गुरु का नाम है। और जाति ये ग्वाला है। लालदास ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे पूछ नहीं सकते, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नहीं पूछ सकते, जिनका कोई चांस नहीं है, क्या पता पेपर में वही आ जाए, तो वो ज़्यादा ध्यान देना आप। ठीक है, और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते तो उनके तो आपको पता ही है, वो तो आना ही आना है। ठीक है, बट जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उनका ज़्यादा चांस रहता है, जिनको मैं कहती हूँ कि आपसे कि इनको ध्यान नहीं देना, ये फी नहीं आएंगे, तो क्या पता वो आ जाएँ, इसलिए आप उनको भी ध्यान जरूर रखना। बट मेरा इतनी श्योरिटी है कि जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा वो मैं आपके साथ पक्का बताऊंगी कि इसका चांस पूरे हैं। दादू दयाल, मुल्कदास, सुंदरदास, गुरु नानक, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, बट जो हम थोड़ा सा बोल रहे हैं इसको देख के चल रहे हैं कि ये नहीं आ सकते, बट इनसे भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इग्नोर किसी को नहीं मानना है। ठीक है, सबको पढ़ के चलना है, बट ध्यान में सबको रखना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आप कहीं देख लिया आपने। लालदास इनका समय दिया 1540, 1648 इनका मृत्यु का समय है। अलवर इनकी जन्म स्थान है। और गदन चिश्ती इनके कौन है, गुरु हैं। ठीक है, मेव जाति है इनकी।
दादू दयाल, जिनका समय दिया है 1544, 1603 इनकी मृत्यु है। अहमदाबाद में ये पैदा हुए थे। और गुरु का नाम जरूर याद रखना है, वृद्ध भगवान इनके गुरु हैं और दुनिया इनकी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपको मलुक दास। मलुक दास, इनका समय दे रखा है 1574 में इनका जन्म हुआ है, 1682 में इनकी मृत्यु हुई है। इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे और पुरुषोत्तम इनके गुरु हैं और जाति इनकी खत्री है। और इनकी माता पिता में से सुंदर दास दे रखा है, आई थिंक इनकी माता का नाम है ये, ठीक है। सुंदर दास वैसे तो पिता का होना चाहिए, पर माता वाले लाइन में आपको दिख रहा होगा, इस लाइन में आ रहा है ये, तो माता का नाम है, ओके। तो बाबा लाल, इनका जन्म हुआ है 1590 में और 1655 में इनकी मृत्यु हुई है। ये पंजाब के थे, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। जाति इनके क्षत्रिय जातीय से हैं ये। सुंदर दास, इनका जन्म हुआ है 1596 में और 1689 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और जयपुर में इनका जन्म हुआ है। दादू दयाल इनके गुरु हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि सुंदर दास हो गए, रज्जब हो गए, ये कौन है, इनके शिष्य हैं। किनके? दादू दयाल के शिष्य हैं और बनिया जाति से थे ये। माता का नाम दिया है इसमें परमानंद और पिता का नाम सती। फ्रेंड, मुझे लग रहा है इसमें उल्टा कर रखा है कि माता सती तो माता का नाम होना चाहिए, ठीक है। इसमें बुक में इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे तृप्ता जो दे रखी है वो भी पिता का नाम कर रखा है। तो आप इसको एक बार कंफर्म जरूर कर लेना कि माता का नाम कौन सा है इसमें और पिता का नाम क्या है, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपका जो भक्ति काल का जितने भी हो सकता था सारी वीडियोस मतलब हो चुकी हैं। अब इसके बाद भक्ति काल का हो सकता है इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें कुछ भक्ति काल के बारे में नहीं, संत कवियों के बारे में आ सकता है। अब यहाँ से आपका सूफी काव्य शुरू होता है, ठीक है। संत काव्य आपका हो चुका है, भक्ति काल नहीं था, वो संत काव्य था। और यहाँ से आपका सूफी काव्य स्टार्ट होता है। तो इसमें दिया गया है कि सूफी दर्शन को क्या कहते हैं, सूफी दर्शन को क्या कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है तसबुफ, ठीक है। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं, तसबुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आपको दिया गया है कि सूफ का मतलब क्या होता है, ऊन। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूफ का अर्थ क्या है, ऊन। और सफ़ का अर्थ क्या है, पंक्ति। सूफा का अर्थ क्या है, चबूतरा। सोफिया का अर्थ क्या होता है, विद्या। और सफ़ा का अर्थ होता है पवित्र या फिर निर्मल। आप ये मत सोचना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। टीजीटी में यहाँ से आ चुका है, टीजीटी पीजीटी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। तो आपसे बस डायरेक्ट यही पूछा गया है कि सूफा का अर्थ क्या है। अगर आपको पता है ऊन तो आप लगा सकते हो। सफ़ का अर्थ क्या है आपको पता है, पंक्ति, तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। सूफा का चबूतरा, ठीक है। ये मैचिंग करने में भी आ सकता है, मतलब इसका मिलान कीजिए, ऐसे आ सकता है, ओके। तो आप ये देख लेना। अब यहाँ से आपको सूफी काव्य स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो सूफी काव्य पे आएगी, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये हो सकता है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हिंदी का और नेट जीआरएफ अगर आपको निकालना है तो प्लीज़ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। उन लोगों को ज़रूर शेयर करना है। और मिस्टेक के लिए मैं आपको पहले ही बोल चुकी, अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, प्लीज़ माफ़ कर देना। उसके लिए कोशिश पूरा यही करूँगी कि गलती ना हो और आप लोगों की पूरी हेल्प कर सकूँ मैं, ओके। चलिए बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।